हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट इमोशंस टुवर्ड्स यू क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है गाइज, मेल फीमेल दोनों ही आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन या सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में, उनके मन में आपको सोच कर किस प्रकार की एनर्जी है, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। लेट्स सी। ध्यान रखिएगा, मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इस एनर्जी में आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जी होगी और हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जीज अगर आपके साथ कनेक्ट करेगी तो ही आपके साथ चीज़ें कनेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये आपको एनालाइज करना है, ये आपकी ड्यूटी है यहाँ पर। क्योंकि आपकी ये मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ना आपका नाम, ना डिटेल किसी भी चीज़ से मैं ये आपकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स। ओके, अभी मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट रेडी। आप जल्दी से फोकस करो, अपने पर्सन को विजुअलाइज करो, कि उनका फेस देखने की कोशिश करो ताकि उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाए। ओके, दो कार्ड्स आ चुके हैं। क्या आया है? एक तो क्लिंगिंग टू द पास्ट आया है, द आउटसाइडर। क्रिएटिविटी, रिसेप्टिविटी, फ्रेंडलीनेस, द फूल, स्लोइंग डाउन, द क्रिएटर। ये पहले भी निकल कर आया था, ठीक है। जिसे आना होता है वो आ ही जाता है, नो मैटर आप कितने भी दरवाजे बंद करो, समझ रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉन्शियसनेस की एनर्जी एंड वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आज ज़्यादा नंबर्स नहीं आए हैं, बताती हूँ मुझे जो दिख रहे हैं। नंबर 5, ठीक है, 2, 3, 10 यानी कि 1, ये नंबर्स आपके लिए मुझे आज की रीडिंग में, आज की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और आगे कोई और नंबर मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। साइन राशि की बात करें तो यहाँ पर मुझे सभी एलिमेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड यस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि की भी यहाँ पर एनर्जी है। ओके, चलो क्लैरिफाई आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। चलो आज इस वाले डेक से एनर्जीज पिक करते हैं आपके पार्टनर की। क्लिंगिंग टू द पास्ट फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। देन वी हैव आउटसाइडर। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, इमोशंस में ये क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्यों है? ओके, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ये दिख रहा है, पास्ट में पॉसिबल है, चांसेस है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या आप में से कोई तो भी एक व्यक्ति ना मुझे रनर की एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। अब चांसेस हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो, आपके पार्टनर हो, ठीक है,
क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी को कनेक्ट करा है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत हेल्पलेस है, बहुत इसको ज़रूरत है, बट साथ में जो व्यक्ति चल रहा है इसके, वो उसको किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है, इवन तो वो सपोर्ट भी नहीं कर रहा है उसको। ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं कि सामने वाले की सिचुएशन बहुत बेटर है, बहुत हैप्पी है, सामने वाला बहुत खुश है, बट ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट में रहना चाहिए, वो एक दूसरे का सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये पर्सन जो है ये इसको कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आप यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ हो सकता है इनकी खराब सिचुएशन है, या खराब हो सकता है कि फाइनेंशियल तरीके से खराब हो सकता है कि इमोशनल तरीके से खराब हो, जो भी इनकी खराब सिचुएशन रही है, आपने कहीं ना कहीं, जबकि आपकी भी हो सकता है कि उस टाइम पर बहुत कुछ अच्छी सिचुएशन नहीं रही हो। अब इंसान को ना ज़रूरी नहीं कि हर तरह एक जैसी प्रॉब्लम हो, जैसे कि हो सकता है कि आप उस टाइम में खुद भी एक स्ट्रगल फेस में थे, इमोशंस को लेकर आपका स्ट्रगल हो सकता है, या बाकी और चीज़ों को लेकर स्ट्रगल हो सकता है, हेल्थ को लेकर स्ट्रगल हो सकता है, फैमिली मैटर्स को लेकर हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी स्टिल आप इस व्यक्ति के साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। इस रिलेशनशिप में भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पर ये दिख रहा है। बट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि नहीं, मेरे को सिर्फ अपना देखना, मेरी सिचुएशन अभी ख़राब है, मेरी चीज़ें अभी ख़राब है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में एक हमेशा अबैंडनमेंट की एनर्जी को महसूस किया रहेगा वो आपने। ठीक है, कि यहाँ पर आपको वो सपोर्ट और वो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी आप कार्ड देखोगे तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि भर भर के सपोर्ट देना, कभी पैसों से सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना। मे बी यहाँ पर क्या है ना कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब ये व्यक्ति खुद एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, पैसों को लेकर प्रॉब्लम थी, या कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिख रहे हैं जिस वक्त इस व्यक्ति को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। चाहे आपकी खुद की स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं रही हो, आप खुद इतने स्ट्रांग सिचुएशन में नहीं रहे हो, बट स्टिल आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें की है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये सब चीज़ें क्यों निकल कर आई है, पास्ट की बातें क्यों बता रही हूँ, इसका रीज़न तो दो है। पहली चीज़, ये आपके साथ है, हुआ है या नहीं है, आप इसको समझ पाओ। ठीक है, ये एक तरह से साइन है। दूसरी बात, आपके पार्टनर की एनर्जी में ही ये एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन खुद अब इस एनर्जी में है। जैसे होता है कि हम कभी कभी चीज़ों को, पुरानी हर एक चीज़ को हम रिकॉल करते हैं ना, जैसे मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, ऐसे बोला वैसे बोला, या वो सिचुएशन कैसी रही, मतलब हम दुश्मन के बारे में भी सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम सोचते हैं कि कैसे हमारी दुश्मनी स्टार्ट हुई होगी, मतलब एवरीथिंग। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है जो कि क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी कि पास्ट की कुछ ऐसी बातों में आपके पार्टनर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं या याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आज की एनर्जी में यहाँ पर निकल कर आया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पास्ट की बातों को ये याद करते हैं, तो ये देखते हैं कि या तो एक टाइम पे हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कैसे होता है कि पास्ट में हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में बहुत इनके एफर्ट्स डालने के बाद आए हों। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ, आपके पार्टनर के मन में ये बात रह गई कि हाँ, आपने तो बहुत इनको नखरे दिखाए, आपने तो बहुत इनको परेशान किया, इतने एफर्ट्स करने के बाद आपने इनको हाँ बोला। तो एक टाइम पे हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से कहीं ना कहीं परेशान हो गए, और कई बार होता है कि एक चीज़ हमारे मन में बैठ जाती है, तो आपके पार्टनर के मन में भी ये चीज़ हो सकता है कि बैठ गई है, जिसकी वजह से मे बी इस व्यक्ति ने आपको मे बी रिवेंज लेने के लिए या बदला लेने के लिए हो सकता है कि आपके साथ बाद में जो है ये ऐसा बिहेवियर दिखाया है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, आपके जो पार्टनर है वो पास्ट में आपकी किसी, हो सकता है कि आपकी कोई छोटी मोटी गलती रही है, वो गलतियों को भी लेकर आज बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, पुरानी चीज़ों को ये आज बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो डेफिनेटली अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं, अपनी चीज़ों को भी देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो ख़राब हुई, मूव ऑन किया, आगे बढ़े, रिश्ता ख़त्म हुआ।
बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि समटाइम्स आपके जो पर्सन है वो एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स आपके पार्टनर सोचते हैं कि यार एक नया लव, न्यू बिगिनिंग किसी के साथ करे, एक नए रिलेशनशिप में जाए, क्योंकि पास्ट की ऐसी एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो है ना, इस व्यक्ति की एनर्जी में आज भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपकी ऊर्जा या आपकी एनर्जी से आज भी डिस्कनेक्ट खुद को नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा कई बार देखने को मिला है कि आपके साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन आपने भी आप खुद के साथ भी हो सकता है आगे चल के आप महसूस करोगे या देखोगे, आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन आप याद करोगे जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे। अगर किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है तो आप सामने वाले को भी उसी तरह से कंपेयर करोगे, है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कर लिया हो, इस व्यक्ति के लाइफ में कोई व्यक्ति आ चुका है या आ चुकी है। हाँ, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कुछ बातों की वजह से ये व्यक्ति आज भी आप में स्टक है, आपके अंदर अटके हुए हैं। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कंपेयर करना या उस व्यक्ति से बात करना या डेट पे जाना, मिलने जाना, आप दोनों के उस टाइम को याद करना, उस वक्त को याद करना, तो वो आज की एनर्जी में आपके पार्टनर को के अंदर दिख रहा है। देखो, मैं ना कुछ एक बात ये भी बोलूँगी जिसमें आप लोग हर्ट भी हो सकता है कि आज के दिन आपके पार्टनर किसी को डेट पे मिलने जा रहे, किसी को डेट करे, बट वहाँ पे मिलने के बाद या वहाँ पे जाने के बाद या जाने से पहले भी आज के दिन आपके पर्सन को आपके साथ जैसे डेट स्टार्ट किया था, मिलने गए थे, उस टाइम की जो फीलिंग्स रही है, इमोशंस रहे हैं, जो भी कुछ रहा है, वो चीज़ को ये बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई करें, द आउटसाइडर को प्लीज क्लैरिफाई। द आउटसाइडर क्यों है यहाँ पर? द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंगमैन और 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर निकल कर आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मतलब कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं या आपके बारे में ये सोचती हैं जैसे एक अजनबी सी एनर्जी को फील करना, मतलब एक आउटसाइडर महसूस करना। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से अगर सेपरेशन है, बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपने भी इनको कांटेक्ट नहीं किया है, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अब आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं मतलब अब ये फीलिंग्स दिखाई दे रही जैसे वो अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह महसूस करने लगे हैं आपके लाइफ में उनको। क्योंकि मैं आपको कार्ड शो करती हूँ, आप ये देखोगे ये गेट जो है इसमें लॉक लगा हुआ है, चेन से ये बंद है, ठीक है। सामने वाला इसकी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आउटसाइडर आपकी लाइफ में कितना देख सकता है ना। आउटसाइडर को गेट से जितना दिखेगा वो उतना ही इस सिचुएशन को देख पाएगा। मतलब दो चीज़ें हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक तो आपको आपके पार्टनर सोशल मीडिया हो या बाकी चीज़ों में हो, ये आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं या देखती हैं, ठीक है। आपके बारे में जानने की व्यक्ति कोशिश करते हैं एक अजनबी लोगों की तरह, आउटसाइडर की तरह, बिकॉज अभी आप लोग कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। और या फिर ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ये फीलिंग्स आपकी साइड से मिल रही है कि अब इनका वो राइट नहीं है आपकी लाइफ में वापस आने का, यानी कि अब आपने अपने दिल के दरवाजे, अपनी लाइफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अच्छा, 12 नंबर यानी कि 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर धनु राशि या मीन राशि के हो सकते हैं, इसके ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। द क्रिएटिविटी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्रिएटिविटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो, किसी भी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको क्रिएटिव माइंडसेट वाले पर्सन देखते हैं, बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी देखते हैं, लाइक अ एम्प्रेस। ये कार्ड जो है वो एम्प्रेस को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। आपके पार्टनर आपके बारे में जब सोचते हैं वो ये सोचते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन वही कार्ड निकल कर आया है, आप इस व्यक्ति के लाइफ में हो सकता है कि ऐसे प्रॉब्लम से आपने इस व्यक्ति को निकाला है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, इनके बुरे वक्त से आपने इनको निकाला, आपने इनको इंसाइट दी है, आपने इस व्यक्ति को क्लैरिटी दी है, ठीक है। तो ये जो क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी
लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है इसकी, और ये क्लैरिटी के बिना ना आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, आप बात को नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो क्लैरिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको कोई दे रहा है वो प्राइसलेस है, ठीक है। आपने भी इस व्यक्ति को जो क्लैरिटी दी है, ये व्यक्ति आपको करोड़ रुपए भी देंगे तो भी आपको वो मतलब वो चीज़ मतलब वो क्या बोलते हैं उसको आपको वो पे नहीं कर पाएंगे, आपको रिपे नहीं कर पाएंगे, आपका उस चीज़ को चुका नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वंस का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो मतलब किसी के साथ भी बहुत इजीली एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ आप सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हो, मतलब आपके अंदर एडजस्टमेंट की क्वालिटीज़ है, आप एडजस्ट करते हो, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने साइड से चीज़ों को मतलब एफर्ट्स डालना आप शुरू करते हो, मतलब आपके अंदर ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, ठीक है, वैसी एनर्जी आपके अंदर नहीं है। और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन आपको दिखते, बहुत ही आपके अंदर क्रिएटिविटी है, मे बी आप बहुत अच्छा मेकअप करते हो या करती हो, आपके अंदर मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके पार्टनर आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनके अंदर मतलब होता है ना क्वालिटीज़ याद आना, तो वो क्वालिटीज़ आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है ये कनेक्शन। रिसेप्टिविटी को प्लीज क्लैरिफाई। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है विथ 3 डेथ का कार्ड। अच्छा, यहाँ पे डेथ का कार्ड ये बताता है गाइस कि रिश्ता अगर टूट चुका है तो यहाँ पर कुछ रिबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ, डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मुझे जो बदलाव दिख रहा है, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर कुछ बड़ा प्रेशर आने वाला है, ठीक है। एंड मे बी किसी सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना पड़े। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पर एक शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर महसूस होना या बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होना, डिसहार्टेड फील होना, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा आने वाले टाइम पे कि सब कुछ आप ही कर रहे हो। आपको ऐसा फील होगा कि सामने वाला तो कोई एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है, सामने वाला कोई बैलेंस कर ही नहीं रहा है, आपको कहीं ना कहीं मतलब अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, वॉटेवर जो भी लोग कांटेक्ट में है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस रिश्ते से डिसहार्टेड होकर वॉक अवे करने वाले हो, आप जाने वाले हो। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं कि आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता कि आपके पर्सन जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत सारे चेंजेस को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं कि आप पहले की तरह नहीं रहे, आपके अंदर वो ना पहले की तरह प्यार दिखाई देता है, ना उनको इंटरेस्ट दिखाई देता है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पे ये महसूस करते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट मिला हो, आप डिसहार्टेड हुए हो इस रिलेशनशिप में उनके साथ। तो आपके पर्सन आपके बारे में जब भी ये सोच रहे हैं तो आपको आपके पार्टनर आपको वो सेम एनर्जी में, मतलब जब आप इनसे मिले थे जिस तरह के आप पर्सन थे उस तरह के पर्सन अब ये व्यक्ति आपको नहीं देखते हैं। आपके पार्टनर अब आपको बहुत ज़्यादा बदला हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज रूप में ये व्यक्ति देख पा रहे हैं, और कुछ चेंजेस मैंने आपको बताया। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या वापस आ रहे हैं पार्टनर्स। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को, आप में से किसी के पार्टनर के अंदर ये एक और एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इनको आपको छोड़कर जाने का बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रिग्रेशन होने वाला, मतलब गिल्ट में ये व्यक्ति जाने वाले हैं, रिग्रेट इस व्यक्ति को फील होने वाला है। अभी नहीं हुआ है जिनके पर्सन को, उनके पार्टनर्स को आपको छोड़कर जाने का बहुत बड़ा गिल्ट मिलने वाला होने वाला है। स्लोइंग डाउन को प्लीज क्लैरिफाई। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट का कार्ड। आपके पार्टनर
आपके साथ यूनियन करना भी चाहते हैं, और यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड निकल कर आया है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं कि जल्दी जल्दी यूनियन हो जाए, कब आपके पार्टनर आएंगे, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। आपके पार्टनर से भी यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखो। जल्दबाजी में आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखती है कि कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं जो बाद में जाकर उनको रिग्रेट हो। स्लोइंग डाउन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि वो स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे एक्शन लेकर वो आपकी तरफ आएंगे, बट यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिख रही है। मैं तो यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों का इस व्यक्ति के साथ शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं, शादी भी होगी, हो सकता है ये शादी सेकंड मैरिज हो कुछ लोगों के लिए। यूनियन की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है, बट क्या दिख रहा है कि थोड़ा धीरे होगा, आपके उम्मीद से बहुत स्लो होगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपके शनि ऐसे हैं कि आपका शनि हमेशा चीज़ों को डिले कराते हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि ये आपकी कुंडली में है या आपके पर्सन की कुंडली में है, जहाँ पर शनि जो है वो डिले करा रहे हैं चीज़ों को। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कुंडली दिखवा सकते हैं, ठीक है। और तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रह कहीं ना कहीं हमारी शादी को डिले करते हैं, हमारी मैरिजेस को डिले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जिसके वजह से आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिले यूनिवर्स की तरफ से है, ये डिले आपके प्लैनेट्स की वजह से है। ये जो डिले है वो कहीं ना कहीं मतलब आप दोनों की वजह से नहीं, ये मतलब प्लैनेट्स की वजह से डिले दिखाई दे रहा है। द क्रिएटर को प्लीज क्लैरिफाई। द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन आपको क्रिएटर की तरह देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि इनकी एनर्जी में एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ, दैट कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो इस व्यक्ति के लिए, या तो फिर आपने इस व्यक्ति, कहते हैं ना कि आप इस व्यक्ति की लाइफ में एक टीचर, एक गुरु की तरह कहीं ना कहीं रहे हो, ठीक है। आपने इस व्यक्ति को रास्ता दिखाया है, आपने इस व्यक्ति को हो सकता है कि स्टेबल कराया हो, आपने इस व्यक्ति की जॉब लगवाई हो, आपने इस व्यक्ति को दिशा दिया है। कई बार होता है कि हम किसी को ऐसा सजेस्ट करते हैं जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, उसकी लाइफ बदल जाती है ना। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के सजेशन से कोई बिजनेस कर लेता है, यार तुम ये क्यों नहीं करते, तो ये सब मतलब उसके सजेशन से हुआ ना, उसने सजेस्ट किया, वो चीज़ उसके माइंड में डाली, तभी जाकर हुआ ना। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए एक भाग्य का मतलब आप उनकी लाइफ में भाग्य लेकर आए हो, उनकी लाइफ में आप बहुत सारे अबंडेंस को लेकर आए हो, ठीक है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई। द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत जल्दी किसी की बात होने वाली है, या तो हो सकता है कि ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो कुछ लोगों की यहाँ पर बहुत जल्दी बात होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बात करेंगे आपके पार्टनर आपसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पे। फ्रेंडलीनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, फ्रेंडलीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 नंबर और 8 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में तो है, ठीक है। उनको पता नहीं कि आप उनके प्रपोजल को, उनकी चीटिंग के बाद चीज़ों को आप उनके साथ कनेक्ट होगे या नहीं होगे, पता नहीं वो आप दोनों के बीच में वो चीज़ों को ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास कैसे वापस आए, इस सोच में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्ट में शायद इस व्यक्ति ने कुछ चीट करा है या कुछ झूठ बोला है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉन्शियसनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। कॉन्शियसनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द मून का कार्ड एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रहा है कि पहली चीज़ तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त या आज रात बहुत लो फेज में रहने वाले हैं, लो एनर्जी में रहने वाले हैं। इनका मन कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा नेगेटिव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नेगेटिव मतलब जैसे उनको मन में आपको लेकर थोड़े नेगेटिव विचार आना, ठीक है। और ये नेगेटिव विचार इसलिए भी आएगा क्योंकि कोई इनको आपको लेकर नेगेटिव कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। या अब तक हो सकता है कि इस व्यक्ति को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था या इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है वो अपसेट दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे ना
उनका मन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनका मन कर रहा है कि वो आपसे ना बात करे, वो आपसे क्लियर करे कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें ना उनके माइंड में बहुत ज़्यादा बैठ गई है, उस उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा बैठ गई है, तो कुछ चीज़ों को वो क्लियर करना चाहते हैं या चाहती हैं। द मून को और थोड़ा हम क्लैरिफाई करते हैं। डेथ का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। यस, आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो उनकी फैमिली, ठीक है, उनके परिवार में कोई या कोई तो है जो यहाँ पे नेगेटिविटी आज हो सकता है कि डालें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैसेज है ये मैं स्पेसिफिक लोगों को दे रही हूँ। आज के दिन ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर काफ़ी कुछ नेगेटिविटी इनके मन में डालने वाले हैं, ठीक है, आपसे दूर करने के लिए। अब परिवार से ही कोई रिलेटेड मुझे दिख रहा है, परिवार से ही मिला हुआ कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ तो है, या तो परिवार वालों ने ही आप दोनों के बीच में ये दूरी क्रिएट करी है, दूरी वो लेकर आए, और अभी भी वो दूरी, मतलब अभी भी वो कुछ चीज़ें उनके मन में है, जिसके वजह से अगर आप लोग मैरिड हो तो उस उस बातों की वजह से ये कहीं ना कहीं अभी आपको ये कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं मैरिड वालों के लिए बोल रही हूँ। और अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली अपने स्पाउस के वजह से आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मन खराब है उनका, लेकिन वो आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो अपने घर का माहौल नहीं खराब करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि क्योंकि डबल का कार्ड, डेथ का कार्ड निकल कर आना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर कुछ, मतलब आपके बदनाम करना या आपके साथ कुछ गलत कर देना, मतलब ऐसे कुछ ऊर्जा यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसके डर में भी आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर। अब हम कुछ मैसेजेस भी लेते हैं और फिर आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को? आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, ओके, आपकी पर्सन को लग रहा है कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो ये आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। तो ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। तो आपकी पार्टनर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिवेंज का भी सिचुएशन हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको वो फील कराना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन जो उनको आपने चाहे अनजाने में दिया या बट जो भी है, ये रिवेंज ले रहे हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। तो आपकी वजह से डिप्रेस्ड है, आई डोंट नो वाई। ओके, सो ये आप रीड कर लो, ये एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, आपके लिए गाइडेंस भी लेना है, एक सेकेंड, कार्ड्स पहले साइड करो। चलो, एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। थ्रोट चक्रा, तो हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके थ्रोट चक्रा पे, ठीक है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक है, या तो फिर आप अपनी मन की बात कह नहीं पाते हैं, अपनी दिल की बात आप कह नहीं पाते हो, या हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही आप बोल देते हो या कंट्रोल नहीं है आपके थ्रोट चक्रा पे। तो थ्रोट चक्रा को आप यहाँ पे क्लियर करो, मतलब हील करो। सफरिंग इन साइलेंस, तो आप में से कुछ लोग साइलेंस में सफ़र कर रहे हो। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर गाइडेंस आपको ये दी जा रही है कि कुछ चीज़ों को खर्च करने से बचो, बहुत ज़रूरत नहीं है तो खर्च मत करो, अपने सेविंग्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। या तो ये चेंजेस आपके लाइफ में पॉजिटिव भी हो सकता है, बट कुछ चेंजेस यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ किस तरह के चेंजेस आने वाले। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये चेंजेस किस प्रकार से आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, आपसे कोई पैसे मांग सकता है, ठीक है।
आपसे पैसे कोई मांग सकता है, आपसे कोई पैसे ले सकता है, या फैमिली में आपको किसी को देने की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। बट आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ना तो आपको फैमिली देगी, या मतलब आपने जिसको दिया है उससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यूनिवर्स आपको वार्न कर रही है, अगर कुछ कहीं पर बड़ा खर्चा किसी को दे रहे हैं, ये पैसे दे रहे हो या कुछ बड़ा खर्चा करने को जा रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो गाइज ये है आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।